चाहती हूँ कि हम लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं तो ये कैसे पहचाने कि ये सही है या गलत है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड इज बाबा जी, कि अगर हम उस आजमाइश में रब के करीब हो रहे हैं, हमें लगता है कि हम रब के और करीब हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को क्या हम सही माने और उसमें माने कि ये रब की रजा है। प्लीज इस पे क्लैरिफिकेशन चाहूंगी मैं आपसे। थैंक यू। बेटे, जब भी हम कोई अपनी लाइफ में डिसीजन लें, इंसान का हृदय, इंसान का मन जब ये खुदा से जुड़ जाता है ना, तो इसके अंदर एक अलार्म सिस्टम जिंदा हो जाता है। और वो अलार्म सिस्टम जो है ना, जरा सा भी इंसान कोई खता, ऐब, पाप, बुराई की तरफ झुकाव भी शो करेगा ना, तो अंदर से वो एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यू आर गोइंग टू रॉन्ग, यू आर गोइंग टू रॉन्ग, यू आर गोइंग टू रॉन्ग। ये ईश्वर ने हर इंसान के अंदर ये चीज रखी है। जागती कब है? जब इंसान खुदा को समझ के मान ले। जब आप खुदा को समझ के मान लोगे, तो फिर वो खुदा वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा, खुदा का अलार्म ऑन हो जाएगा। और जब हम खुदा को भुला देंगे, खुदा को नहीं समझेंगे, खुदा को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे अंदर जो नेगेटिव सिस्टम सेटन का लगा हुआ है, फिर वो अलार्म ऑन रहता है। और फिर जो ही हम पाप करते हैं, तो वो अंदर से अलार्म बजाता है, यस यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे, यस यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। ये दोनों सिस्टम इंसान के अंदर हमेशा बजते हैं। या राइट बजेगा या रॉन्ग बजेगा। या इंसान का दिल सेटन की गिरफ्त में होएगा, या इंसान का दिल खुदा की गिरफ्त में होएगा। दरमियान में जगह ही कोई, दरमियान में जगह ही कोनी है। सेटन में किसी एक का ही एक वक्त में कब्जा होएगा। हृदय में, हृदय में एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज कब्जा कर सकती है। या सेटन कब्जा करेगा या भगवान कब्जा करेगा। भगवान कब्जा करेगा तो वो आपको राइट और रॉन्ग की पहचान राइट जगह से कराएगा। सेटन कब्जा करेगा तो वो रॉन्ग चीज को राइट और राइट चीज को रॉन्ग करके दिखाएगा, क्योंकि उसने उलट चलना है। जितनी आपकी कनेक्टिव राइट कंसेप्ट ऑफ ईश्वर बढ़ती चली जाएगी, उतना आपको ये क्रेडिबिलिटी और ये कसौटी हाथ में बेहतर तरीके से आ जाएगी। और आप बेहतर तरीके से अपने फैसलों को, अपनी जजमेंट्स को, अपनी वर्डिंग को, अपने एक्शंस को, एक एक चीज को एक एक सेकंड में आप जस्टिफाई करते चले जाएंगे। एक्टिविटी खुदा की तरफ आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे बेटे, आप अपने रब से जब कनेक्ट होकर दिन रात उस कनेक्टिविटी को सुनने की कोशिश करेंगे, तो यकीन उतना साफ और राइट इंफॉर्मेशन देने वाला बन जाएगा। फिर जब भी कभी आप खता की तरफ जाएंगे, वो आपको बोल देगा आप खता में जा रहे हैं। जब भी आप राइट डिसीजन लेंगे, वो आपको बोल देगा यस यू आर गोइंग ऑन राइट। खुदा बंदे की लाज इतनी रखता है, इतनी रखता है, इतनी रखता है। जब कोई बंदा अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को 100% अपने रब के आगे रख के सरेंडर कर देता है, तो उससे अगर कोई जिंदगी में गलत फैसला भी हो जाए, तो रब उस गलत फैसले को सीधा कर देता है, ठीक कर देता है, या उसका ठीक फल अता कर देता है। आपको फिक्र सिर्फ एक चीज की करनी चाहिए, आपका रब आपसे राजी रहे। जब ये फिक्र लग जाएगी ना, तो आपके राइट फैसले करने की फिक्र उससे होएगी, आपको नहीं। डेस्टिनी मेकर ऊपर बैठा है, वी आर नॉट डेस्टिनी मेकर। हमारे में क्या चीजें होएंगी, इनका जस्टिफायर ऊपर बैठा है, हम नहीं है।
बस हमारे हिस्से में जो चीज है वो हम करें, उसके बाद रिजल्ट जब आप देखोगे वो यकीनन सबसे ज्यादा प्यार करता है। 7.85 के राउंड अबाउट इतने बिलियंस पीपल स्टिल आर अलाइव ऑन अर्थ। 7.8 अरब इंसानों में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मानवी से, रब से बढ़कर प्यार करता हो, जो रब से बढ़कर तेरा वेल विशर हो, जो रब से बढ़कर तेरा एडवाइजर हो, जो रब से बढ़कर तेरा गाइडर हो, जो रब से बढ़कर तेरे ऊपर मेहरबान हो। तो तेरे हाथ में तो वो खुदा है जो 7.8 अरब इंसानों से बढ़कर तेरा वेलविशर, तेरा एडवाइजर, तेरा गाइडर, तेरा रूलर, तेरा मेहरबान, तेरे से प्यार करने वाला, तुझसे ताल्लुक रखने वाला, तेरे बारे में सोचने वाला, तेरे बारे में चीजें करने वाला वो मौजूद है। तो फिर हमें किसी और चीज में परेशान होने की जरूरत क्या है? बस अपने उस ताल्लुक को खुदा से बेहतर बनाते चले जाओ, मामलात खुदा खुद सुधारता चला जाएगा, संवारता चला जाएगा। आपको मैं एक कथा सुनाता हूं कि एक जगह पे कहीं एक युद्ध हुआ और उसमें एक माता थी, उसका एक ही बेटा था और वो युद्ध में जो है वो शहीद हो गया, खत्म हो गया। अब जब उसकी माँ को कहीं से कोई हल्की सी भिनक पड़ी, किसी बच्चे ने जाकर इंफॉर्मेशन दी, तो वो दौड़कर उस युद्ध की तरफ गई। तो वहां पर जो सबसे आगे बंदा आ रहा था, उसने उससे पूछा कि मेरे बेटे का क्या हाल है। तो उन्होंने हाल बताने की बजाय ना, जो उनके पीछे आ रहा था ना, उन्होंने उसकी तरफ रेफर कर दिया कि इनसे पूछ लो, इनको पता होएगा तेरे बेटे का। पता तो पहले को भी था कि वो तो इस वर्तमान में नहीं है, वो तो जा चुका है, मगर सिर्फ टालने के लिए, टालने की गरज से, और एक माँ को यकदम ये इंफॉर्मेशन, ये इतला देने से बचने के लिए उन्होंने वक्त गुजारने के लिए पीछे वाले बंदे की तरफ रेफर कर दिया कि ये जो आ रहा है ना, इसे पता होएगा तेरे बेटे के बारे में। वो दौड़कर उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं मेरे बेटे का क्या हाल है। तो उन्होंने पीछे देखा तो पीछे एक और आदमी आ रहा था। उन्होंने उसका नाम लेके कह दिया इनको पता होएगा, इनसे पूछ लो, ये आपको बता देंगे कि आपका बेटा कैसे। पता तो इनको भी था कि वो गुजर चुका है, वो जा चुका है। अब जब तीसरे के पास गई हैं तो तीसरे से जाकर पूछती हैं मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरा बेटा कैसा है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक चौथा आदमी आ रहा था। तो उसने उस चौथे का नाम लेके कह दिया इनसे पूछ लो, इनको पता होएगा, ये आपको बता देंगे कि आपके बेटे का क्या हाल है। अब जब चौथे के पास वो जाती हैं ना और पूछती हैं मेरे बेटे का क्या हाल है, तो ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको ही नहीं दिया कि जिसके जिम्मे ये लगा देते। अब ये खुद ही आखिरी थे, अब इन्होंने ही बतलाना था। तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया मेरा ख्याल है थोड़ी देर में आपका बेटा आ जाएगा, वो पीछे कहीं आ रहा होएगा। इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसे ये बात कह देते कि तेरा बेटा अब इस वर्तमान में नहीं है। उस मां की बेचैनी को देखकर और वो जो आगे गुजरने वाले 3 लोगों से वो जो कि पूछ चुकी थी, अब ये चौथे के पास आई थी, तो चौथे ने ये भांप ली थी सारी सूरत हाल कि ये ऑलरेडी 3 से पूछ चुकी है, अब मेरे पास आई है और मैंने अगर इसे कह दिया कि वो इस वर्तमान में नहीं है तो ये इस गम से मर जाएगी, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। तो उन्होंने महज उस एक माता को तसल्ली देने के लिए ये बात कह दी मेरा ख्याल है कि वो पीछे आ रहा होएगा, आ जाता है थोड़ी देर में, आप परेशान ना हो। जब ये बात कही है तो खुदा ने
उस बंदे को दोबारा से जिंदगी दी। और इसने थोड़ा सा आगे जाके देखा, इसका बेटा आ रहा था। लोगों ने उस वक्त के प्रॉफिट और मैसेंजर से जाकर पूछा कि यार, ये तो रब का फैसला है कि जब एक दफा कोई इंसान इस वर्तमान से चला जाए, मुक्त हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसको जिंदगी नहीं मिलती, वो जिंदा नहीं होता, उसमें सांस नहीं लौटती। ये कैसे लौट गई है? ये कैसे आई है? ये बंदा कैसे जिंदा हुआ है? ये तो हमारे सामने मारा गया था, हमने खुद इसको मरते हुए देखा है, हमारे हाथों में ये मरा है। हमने इसकी डेड बॉडी को उठा के फलां जगह पे रखा था, हमें पता है कि ये फौत हो गया था। ये कैसे जिंदा हुआ? तो आकाशवाणी आई, ईश्वर से आवाज आई, ईश्वर से जवाब दिया गया कि असल में जिस बंदे ने ये बात कही थी ना कि मुझे लगता है कि वो पीछे आ रहा है, वो रब का ऐसा यार है कि रब उनकी कही हुई बातों को ठुकराता नहीं। वो जैसे बोल देता है रब वैसे कर देता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी रब के आदेश के खिलाफ कुछ नहीं किया होता। उन्होंने सारी जिंदगी ईश्वर के आदेशों का पालन किया होता है। तो ईश्वर उनकी लाज फिर इस तरह से निभाता है कि अगर वो कभी ऐसी बात भी कह देना, किसी मरे हुए इंसान के बारे में भी कह दें कि लगता है थोड़ी देर तक आ जाएगा, तो रब उन्हें जिंदगी भी अता कर देता है, उन्हें नया जीवन भी दे देता है, उन्हें सांसें भी दे देता है, क्योंकि रब ने अपने यारों की यारी रखनी ही, निभानी ही होती है। बस आप अपने रब से उस यारी को बनाकर रखो, यारी लगाकर रखो, रब से फ्रेंडशिप बनाकर रखो, रब से दोस्ती बनाकर रखो, किसी लालच के लिए नहीं, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है कि उससे यारी लगाई जाए। वो सबसे ज्यादा इस चीज का मुस्तहिक है कि उसका ऋण और उसका हक हर पल अदा करने की कोशिश की जाए। आपका काम है अपने मामले रब पे छोड़ना, रब का काम है आपके गलत फैसलों को भी सीधा करना। ये ईश्वर का काम। आप ईश्वर से जुड़कर रहें, यकीनन ईश्वर आपके सारे फैसलों को ठीक कर देगा। जय